सो इफ यू रिमेम्बर दिस इज समथिंग वी हैव डन। हमने हमारा रिप्रोडक्शन यहाँ पे कैसा होता है बैक्टीरिया में, वो हमने यहाँ पे देख लिया था। हमने डिस्कस किया था व्हाट इज माय जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, दीज आर द थिंग्स वी हैव अंडरस्टूड। सो बैक्टीरिया के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमें यहाँ पे चाहिए होती है अबाउट द बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वी हैव अंडरस्टूड दैट। क्या होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, आपके यहाँ पे क्या होता है, व्हाट आर हेटेरोसिस, दीज आर द थिंग्स वी हैव कंप्लीटेड। नाउ इसके बाद we have something like a mycoplasm. अब mycoplasm is the smallest prokaryotic cell. So mycoplasm आपका सबसे छोटा आपका यहाँ पे prokaryotic cell आपको मिलेगा यहाँ पे, जिसका साइज हमें वेरी मेंशन किया हुआ है 0.1 mm to 0.3 mm. This is the size of the mycoplasm, which is the smallest one. सेल वॉल आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी, सेल वॉल आपके यहाँ पे होगी एब्सेंट, एंड दे आर नोन टू सर्वाइव इवन इन ऑक्सीजन लेस एनवायरमेंट। अगर ऑक्सीजन अगर आपको यहाँ पे नहीं भी होता तभी माइक्रोप्लाज्म काफी आसानी से वहां पे सर्वाइव कर सकता है। दे आर पैथोजेनिक, ये आपके डिजीज कॉज करते हैं आपके एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। कुछ यही 4 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। जनरली नीट के अंदर सवाल याद है विच ऑफ दिस एनिमल्स और विच ऑफ दिस प्रोकैरियोट वोंट हैव अ सेल वॉल, तो आपका आंसर हमेशा आपका रहेगा यहाँ पे माइक्रोप्लाज्म, बिकॉज दे वोंट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ सेल वॉल। याद रखना दे आर माय प्रोकैरियोटिक सेल, दैट मींस इसके अंदर आपको वेल डेवलप्ड ऑर्गेनल्स देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। Now let's solve some questions over here. तो आपके सामने एक सवाल है यहाँ पे, which of the following are the smallest living cells known without definite cell wall pathogenic to plants animal? अभी भी मैंने यहाँ पे देखा था, इसका आंसर आप यहाँ पे दे सकते हो। The answer is going to be always going to be your mycoplasm. Mycoplasm is the smallest living cell, right? Smallest living prokaryotic cell, and that is going to be the mycoplasm, जो भी आपको मैंने बताया था। DNA replication in bacteria occurs. इसका आंसर आप देना चाहोगे, यू कैन आंसर इन द चैट। डीएनए रेप्लिकेशन जो आपका होता है बैक्टीरिया के अंदर, ये आपका कहां पे होता है, हाउ डज दैट हैपन, व्हेन डज दिस हैपन? यू कैन ऑलवेज आंसर द इन द चैट। ओके, सो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा दैट इज गोइंग टू बी प्रायर टू फिजन। फिजन मतलब आपका ये सेल डिवीजन हो रहा होता है बैक्टीरिया का। अब सेल डिवीजन के पहले वो करेगा अपना डीएनए को रेप्लिकेट। सिंपल सी बात है, आप अपना डीएनए रेप्लिकेशन करोगे अपना सेल को डिवाइड करने के पहले। So prior to fission is the correct answer. So DNA replication in bacteria occurs prior to your fission. आपके सेल डिवीजन होने के पहले आपने यहाँ पे रेप्लिकेशन आपको यहाँ पे करना पड़ता है, ठीक है। Then the primitive prokaryote responsible for production of biogas from the dung of the ruminants animal is going to be called as what? तो कौन सा इनमें से मेरा यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल जिसकी मदद से, जिसका इस्तेमाल किया जाता है आपके बायोगैस प्लांट के अंदर, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है? So बताइए क्वेश्चन 15 का यहाँ पे क्या आंसर होगा? यू कैन आंसर इन द चैट। Primitive prokaryote responsible for production of the biogas from the dung of the ruminant animal include the ABCD। आप आंसर कर सकते हो। ओके, राइट। सो आंसर यहाँ पे जो आपका आएगा बेटा, दैट इज गोइंग टू बी द मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस आर गोइंग टू बी द ग्रुप ऑफ बैक्टीरियाज जो आपको काउ डंग में मिल जाएंगे, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ द मीथेन गैस, एंड इनको हम इस्तेमाल करते हैं हमारे बायोगैस प्लांट के अंदर। हम ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं, that methanogens are the one which are my archaebacteria, and this is one something you will find in the gut of the ruminant. Then pigment containing membranous extension in some cyanobacteria are, cyanobacteria के अंदर आपका जो extension होता है मेम्ब्रेन का, उसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? What we will call it as a, that will be called it as a क्रोमैटोफोर। याद रखना आपका साइनोबैक्टीरिया की जब बात की जा रही है, आपको वो बैक्टीरिया जो आपका कर सकता है फोटोसिंथेसिस, और आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, अगर मैं आपको बताऊं तो अज्यूम करो कि मेरा बैक्टीरिया का सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन, ये है इसके यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, एंड सेल मेम्ब्रेन से आपको कई बार ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको निकलते आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो सम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कमिंग फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन, और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको यहाँ पे जो निकल के हुए आपको यहाँ पे मिल जाए, they are called as my chromatophores. These are called as your chromatophores. और chromatophores जो आपके यहाँ पे आपको जो एक्सटेंशन यहाँ पे मिल रहा है, इसके अंदर आपको मिलता है आपके पिगमेंट, और इन पिगमेंट की वजह से आपका बैक्टीरिया अपना फोटोसिंथेसिस यहाँ पे कर पाएगा। सो याद रखना, अगर आपके सामने सवाल आ रहा है कि आपके मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन जो होते हैं साइनोबैक्टीरिया के अंदर, उनका नाम क्या होता है, देन यू शुड नो दैट दीज आर माय क्रोमैटोफोर्स, और इनकी मदद से मेरा बैक्टीरिया यहाँ पे अपना फोटोसिंथेसिस यहाँ पे अपना कर पाता है, राइट। सो दैट इज समथिंग वी हैव डन। मुनेरा हमारे यहाँ पे खत्म होता है। नाउ लेट्स जंप ऑन टू माय प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा वाली कहानी हम यहाँ पे देख लेते हैं।
ऑलराइट, सो जब भी हम प्रोड्यूसर के यहाँ पे बात करेंगे तो याद रखना दिस विल इंक्लूड माय सिंगल सेल यूकैरियोट्स. द वेरी फर्स्ट थिंग, सिंपल थिंग, यू ऑल ऑफ यू नो that this group will include my single celled eukaryote. So यहाँ पे आपको मिलेंगे eukaryotic cell, but they are going to be single celled. You'll always have a presence of your single celled eukaryote. ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके प्रोड्यूसर के अंदर. तो चलिए बात करते हैं कि मेरे सिंगल सेल यूकैरियोट्स जो मेरे यहाँ पे होंगे उनके अंदर आपको क्या क्या टाइप्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी द सम बेसिक ट्रेड्स. यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आपको मिलेगा यहाँ पे. यू विल आल्सो हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे. दे आर मोस्टली फाउंड इन द एक्वेटिक हैबिटेट. आपको ये मिलते देखने के लिए आपके एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर मेनली. सीलिया एंड फ्लैजेला आर बीन सीन. आपको यहाँ पे सीलिया फ्लैजेला देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा. एंड प्रोटिस्टा प्रोड्यूस असेक्सुअली एज वेल एज माय सेक्सुअली, दोनों तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हैं. इस चैप्टर के अंदर जो इनसाइट में आपके सामने एग्जांपल आपको मिलेंगे वही एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है. उसके बियॉन्ड आपको नहीं जाना. और रिप्रोडक्शन को हम यहाँ पे डिटेल में नहीं समझेंगे बिकॉज दैट इज नॉट समथिंग व्हिच बिकम्स अ कोर पार्ट ऑफ द नीट एग्जाम. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्रुप. पहला जो मेरा यहाँ पे ग्रुप आएगा प्रोटिस्टा का, दैट इज माय क्राइसोफाइटा. अब क्राइसोफाइटा के अंदर आपको यहाँ पे दो नाम याद रखने हैं. एक आपका नाम जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी माय डायटम्स. वन नेम इज गोइंग टू बी योर डायटम्स. दूसरा नाम जो रहा है यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी माय गोल्डन एल्गे. तो ये दो नाम आपको यहाँ पे याद रखने होते हैं जब हम बात करते हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में. अब इनके बारे में एक चीज बताना चाहूंगा कि इनको हम इवन कहते हैं एज अ फाइटोप्लैंक्टन्स. वी कैन आल्सो कॉल देम एज अ फाइटोप्लैंक्टन्स. So chrysophytes के अंदर you will have this diatoms and desmids will come over there and you can also call them as a phytoplanktons. भी आप इन्हें collectively एक term अपना यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो. ठीक है. Now जब मैं बात करता हूँ क्राइसोफाइट्स की, so there's few things you have to know. First of all, they are going to be aquatic. ये आपको aquatic ही मिलेंगे हमेशा यहाँ पे. So देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. They include diatoms and golden algae, right? They are found in the fresh water as well as marine ecosystem. So ये आपके aquatic होते हैं और याद रखना they are going to be photosynthetic. ये अपना खाना खुद बनाते हैं. So they are all going to be my photosynthetic. That means ये मेरे यहाँ पे होंगे ऑटोट्रॉप. तो सवाल आपके सामने आ सकता है, ये बात याद रखना that my chrysophytes are always going to be my autotrophs. Okay. अब एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है आप सबको यहाँ पे कि जब मैं कह रहा हूँ कि ऑटोट्रॉप से अपना खाना खुद बना सकते हैं, ओशन के अंदर इनका एक बहुत मेजर रोल होता है. They are also called as my chief producers of the ocean. इनको हम इवन कहते हैं यहाँ पे as a chief producers of the ocean क्योंकि ओशन में you don't have plants. ओशन में लाइक आपके पास कोई रूटेड प्लांट ज्यादा आपको मिलते नहीं है. तो ओशन में आपके प्रोड्यूसर्स कौन हो गया? आपसे जब सवाल पूछा जाएगा कभी कि ओशन के अंदर आपके प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, देन आपका आंसर यहाँ पे सिंपल आप दे सकते हो माय फाइटोप्लैंक्टन्स. मेरे जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं दे आर माय प्रोड्यूसर्स. और उन्हीं फाइटोप्लैंक्टन के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये एग्जांपल याद रख सकते हो आप यहाँ पे कि दे माय डायटम्स आर वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय फाइटोप्लैंक्टन्स व्हिच आर द प्रोड्यूसर्स इन द ओशन, राइट. अब इनकी जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज गोइंग टू हैव अ सिलिका डिपॉजिटेड. सेल वॉल के अंदर आपको सिलिका मिल जाएगा इन द सेलुलोसिक सेल वॉल के अंदर. तो सेल वॉल आपकी सेलुलोज से बनी होगी बट उसके अंदर आपको सिलिका आपको लगा हुआ आपको मिल जाएगा. सो इससे क्या होता है याद रखना कि जब इनकी डेथ होती है, व्हेन द डायटम्स डाई, जब इनकी डेथ होती है यहाँ पे, तो इनकी वॉल आपके सॉइल के अंदर इकट्ठा होती है और उसे हम कहते हैं यहाँ पे डायटोमेशियस अर्थ. द सेल वॉल डज नॉट गेट डिस्ट्रॉयड आफ्टर द डेथ, सो एट द बॉटम ऑफ द सी आर नोन एज माय डायटोमेशियस अर्थ. ये चीज आपको याद रखनी है. द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ टू हाफ्स. दो हाफ्स आपको मिलेंगे आपको यहाँ पे विच अरेंज लाइक अ लिड ऑफ अ सोप बॉक्स. दो हाफ आपको मिलते हैं आपको सेल वॉल के अंदर विच लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स. वो अटैच होते हैं एक दूसरे के साथ, दे लुक लाइक अ सोप बॉक्स. याद रखना क्राइसोफाइट्स के पास नहीं मिलता आपको यहाँ पे कोई फ्लैजेला, नहीं मिलता आपको यहाँ पे कोई सीलिया. यू डोंट हैव सीलिया और फ्लैजेला इन दिस पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है. सो जैसे कि मैंने बोला दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन क्योंकि ये बहुत ज्यादा अमाउंट में होते हैं एंड दे आर द वन जिनको हम कह सकते हैं एज अ मेन प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन. फ्लैजेला आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. और ये जो डायटोमेशियस अर्थ की जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे उसका हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं फॉर द पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप. ये करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द डायटम. दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो अबाउट द क्राइसोफाइट्स. दो एग्जांपल याद रखते हैं. यू हैव अ डायटम एंड अ गोल्डन एल्गी, दैट्स योर डेस्मिड. सो डेस्मिड्स को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गोल्डन एल्गी. ये सवाल आपके सामने आ सकता है. सो ये बात आपको यहाँ पे रखनी है. दीज आर द फ्यू पॉइंट्स यू हैव टू नो. Then we have dinoflagellates.
अब जब यहाँ पे नाम आपके सामने आ रहा है डिनोफ्लेजिलेट्स का, तो आप एक चीज यहाँ पे याद रखना कि ये जो आपका जो अगेन ये जो मेरा यहाँ पे प्रोटिस्टा मेरा जो होगा, दिस प्रोटिस्टा इज नोन टू हैव टू फ्लैजेला। नाम से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है दिस प्रोटिस्टा विल बी हैविंग टू फ्लैजेला ओवर हियर। टू फ्लैजेला, एक तो आपको यहाँ पे लगा आपका लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला, और एक आपको लगा आपको यहाँ पे ट्रांसवर्स फ्लैजेला। सो विल हैव टू काइंड ऑफ फ्लैजेला विल बी सीन ओवर देयर, longitudinal and we'll have a transverse flagella. तो दो चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है, these are the two kind of flagella you'll be finding in the dinoflagellates। ठीक है, एक बात याद रखना है यहाँ पे, they are also my autotrophs, ये भी मेरे यहाँ पे autotrophs से होते हैं, they can also make their own food, so they are my photosynthetic, they are also my autotrophs। ये again they are going to be aquatic, ये कुछ बेसिक ट्रेट्स है जो आप हमेशा याद रख सकते हो, राइट। सो दे आर एक्वाटिक, ऑटोट्रॉप्स होते हैं आपके यहाँ पे, दे हैव टू काइंड ऑफ फ्लैजेला विल गेट टू सी। इसके अलावा विल हैव समथिंग लाइक अ रेड टाइड, इनकी वजह से बनती है। लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स ओवर हियर। सो दे आर मेनली मराइन, दे आर सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। इनके अंदर आपको अलग अलग टाइप के आपको पिगमेंट मिल जाएंगे, विल हैव अ येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड, डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन द सेल। तो आपको अलग अलग टाइप के आपको पिगमेंट मिलते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा पिगमेंट आपके सेल के अंदर है, उसके बेसिस के ऊपर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ पिगमेंट्स विल गेट टू सी ओवर हियर। न्यूट्रिशन जो यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे होगा फोटोसिंथेटिक, सो दे आर द वन व्हिच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, समथिंग आई हैव टोल्ड यू। सेल वॉल इज डिवाइडेड इनटू प्लेट्स, सो सेल वॉल को अगर आप देखते हो ना यहाँ पे, तो उसके अंदर आपका सकता है कि वहां पे प्लेट्स लगी हुई है सेलुलोज से बनी हुई। सो इफ आई जस्ट टू शो यू ओवर हियर, इट लुक्स लाइक दिस, कि कई सारी यहाँ पे प्लेट्स लगी होती है, ये इस तरीके से यहाँ पे आपको दिखता है। तो सेल वॉल इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट्स मेड ऑफ माई सेलुलोज, इट लुक्स लाइक आर्मर। ओके, टू फ्लैजेला, वन ट्रांसवर्स, वन लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजेला आपको मिलेगा आपका यहाँ पे। Gonolix is one of the example. Gonolix spreads on the surface of the seawater and it causes a red tide. अब आपको एक और बात याद रखनी है कि आपके जो जो डिनोफ्लेजिलेट्स होते हैं एट टाइम्स ये इतना अपना लाइक ग्रो करते हैं वहां पे कि उनके अंदर एक टॉक्सिक कंटेंट होता है जो आपका रिलीज करता है। बेसिकली कई सारे योर डिनोफ्लेजिलेट्स आर नोन टू रिलीज सम टॉक्सिक कंटेंट इन द ओशन, और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं दे कैन एक्चुअली किल अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस। ह्यूमंस को डैमेज नहीं करता बट दे कैन एक्चुअली डैमेज द फिशेस, सो दैट डज हैपन। ये लोग ग्रो करते हैं, दे फॉर्म द रेड टाइड। Toxin released by such a large number may even kill other marine mammal animals such as the fishes। तो ये कुछ की पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने, बिकॉज अगेन नीट के अंदर आपको ऐसे ही सारे स्टेटमेंट्स आएंगे, दे विल गिव यू, अगर आपके सामने 4 स्टेटमेंट रखे जाते हैं तो एक स्टेटमेंट आपके सामने हो सकता है दैट गोनोलिक्स स्प्रेड ऑन द सरफेस ऑफ द सी वाटर, इट इज कॉल्ड एज अ रेड टाइड। सो यू शुड नो दैट दैट्स अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो दीज आर द सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू हैव टू फोकस ऑन, और ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, now that is another picture of my gonolix, आप यहाँ पे देख सकते हो, you can see the picture again। 2 फ्लैजेला याद रखना, एक होता है ट्रांसवर्स, एक होता है आपके यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल। देन यू हैव अ यूग्लिनॉइड्स। अब यूग्लिनॉइड्स में आपको याद रखना है फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सीन इन माय स्टैग्नेंट वाटर, ये आपको ठहरे हुए पानी में आपको मिलेंगे यहाँ पे। सो दे आर सीन इन माय स्टैग्नेंट वाटर, तो स्टैग्नेंट वाटर के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट्स फर्स्ट थिंग यू हैव टू। सेकंड चीज आपने इनका सेल वॉल नहीं होता, यू हैव नो सेल वॉल। अभी तक हम सेल वॉल देख रहे थे ना अभी तक, बट दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ सेल वॉल। आपको याद रखना है दे विल हैव द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अ प्रोटीनेशियस कवरिंग कॉल्ड एज पेलिकल। तो आपको यहाँ पे पेलिकल नाम का राइट प्रोटीनेशियस कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। सो विल हैव अ पेलिकल नेम प्रोटीनेशियस कवरिंग, यू कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ पे दिख पा रही है, इट इज सीन सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीन सराउंडिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आसपास। ये जो पेलिकल आपका जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ पे ये आपको एक सर्टेन अमाउंट पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपके यहाँ पे प्रोवाइड करेगा। अब एक और बात रखना यूग्लिनॉइड्स के अंदर, दैट यहाँ पे भी आपको मिलेंगे आपके 2 फ्लैजेला। एक फ्लैजेला काफी लेंथी होता है और दूसरा फ्लैजेला आपके यहाँ पे काफी शॉर्ट होगा। सो विल हैव 2 फ्लैजेला ओवर हियर, सो वन फ्लैजेला विल बी वेरी लॉन्ग, सो विल हैव अ लॉन्ग फंक्शनल फ्लैजेला। सो लॉन्ग फंक्शनल मतलब उसको इस्तेमाल करके स्विम करेगा, फंक्शनल फ्लैजेला आपको मिलेगा आपके यहाँ पे। एंड यू विल ऑल्सो हैव अ वेरी शॉर्ट नॉन फंक्शनल, जिसका कोई काम नहीं होता स्विमिंग करने में, फंक्शनल
फ्लैजेला। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे रखनी है, यहाँ पे याद। ओके, नाउ वन मोर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द यूग्लिना इज गोइंग टू बी ना कि ये अपना खुद से खाना बना सकता है अगर लाइट मिल रही है। इफ दे आर एबल टू सी द लाइट इन देयर सराउंडिंग देन दे कैन मेक देयर ओन फूड। अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अगर लाइट नहीं है दैट इट विल स्टार्ट फीडिंग ऑन द नियर बाय ऑर्गेनिजम्स। अगर लाइट है तो अपना खाना खुद से बना सकता है, अगर लाइट नहीं है तो आसपास के ऑर्गेनिज्म को खा सकता है। तो ये फोटोसिंथेटिक भी आपका होता है, इट इज आल्सो विल बी हेटेरोट्रॉपिक एज वेल। सो दोनों काइंड ऑफ न्यूट्रिशन ये आपका शो करेगा एंड दैट इज व्हाई वी से इट इज गोइंग टू बी शोइंग द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम कहते हैं यहाँ पे इट इज गोइंग टू शो द मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है दैट यू विल फाइंड यू हैव योर, ये करेगा आपका फोटोसिंथेसिस एंड यू कैन इट कैन आल्सो डू द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर लाइट नहीं भी वहां पे। तो लेट्स हैव अ लुक। फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा, यहाँ पे पॉन्ड में आपको मिल जाएगा ये, राइट, बट यू विल फाइंड देम इन द स्टैग्नेंट वाटर। सेल वॉल आपको यहाँ पे एब्सेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन कवर्ड बाय पेलिकल। यूग्लिनोइड्स हैव वन फंक्शनल फ्लैजेला एंड वन नॉन फंक्शनल फ्लैजेला। एक काफी लंबा सा फंक्शनल फ्लैजेला आपको मिलेगा एंड अ स्मॉलर वन व्हिच इज नॉट फंक्शनल। दे आर फोटोसिंथेटिक। When deprived of sunlight, they behave like a heterotroph। तो अगर लाइट नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, ये अपना जाके खाना पकड़ पड़ के वहां पे अपना खा लेगा। ये सब टाइप के क्लोरोफिल आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, क्लोरोफिल ए बी जेंटोफिल आपको इसके अंदर देखने आपको मिल जाएंगे। सो दिस इज माय यूग्लिना एंड यूग्लिना याद रखना इट विल शो, सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखना, दे विल शो मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मींस लाइट है तो फोटोसिंथेसिस, लाइट नहीं है तो यू जस्ट गो आउट देयर एंड ईट समथिंग इन योर सराउंडिंग। दैट इज व्हाट दे डू। नाउ नेक्स्ट ग्रुप इज माय स्लाइम मोल्ड। अगला ग्रुप जो मेरा यहाँ पे सामने आ रहा है दैट इज गोइंग टू बी द स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड आपके सामने आएगा ना, व्हेनेवर यू गेट अ टर्म लाइक दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो इट इज अ saprophyte। It is a saprophyte and it grows on a dead and decaying matter. It grows on dead and decaying matter. तो डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर ये अपना यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है, वहां पे अपना अपने आप को ग्रो करेगा एंड बेसिकली यू विल फाइंड देम ग्रोइंग इन अ मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल में जो भी आपका लीव्स वहां पे पड़े होंगे, जो भी आपका डिकेइंग मैटर होगा उसको भी आपका ग्रो करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे, राइट। इसके अंदर यू विल फाइंड अ प्रेजेंस ऑफ अ फ्रूटिंग बॉडी। ये इंपॉर्टेंट टर्म याद रखना, दे फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। यहाँ पे आपको फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए आपको मिलती है। अब जब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे फ्रूटिंग बॉडी देखने के लिए मिलती है, तो फ्रूटिंग बॉडी इज समथिंग सिमिलर टू व्हाट यू फाइंड इन द योर फंगाई। तो ये फ्रूटिंग बॉडी जो आपको मिलेगी देखने के लिए, ये काफी हद तक सिमिलर होती है जो आपको एक फंगाई के अंदर देखने के लिए मिल सकती है। लुक्स लाइक अ फंगाई। तो कई बार स्लाइम मोल्ड को इनिशियली इन्होंने सोचा कि एक फंगाई है, बट बाद में लगा कि एक फंगाई नहीं है, बेसिकली आपका एक सिंगल सेल यूकैरियोटिक सेल है, राइट। सो ये एक ट्रेट आपको मिलेगा इसके अंदर विच विल डिस्कस अगेन, बाद में इसको हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, बट इतनी बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पॉइंट्स। Slime molds are saprophytic found in the decaying twigs and leaves engulfing the organic material. Under suitable condition, they form an aggregation known as my plasmodium. अब ये चीज यहाँ पे क्या हो रही है, सी समझो आपके यहाँ पे स्लाइम मोल्ड है, समझो दिस इज माय स्लाइम मोल्ड जो आपको यहाँ पे घूम रहा है, ओके okay? ऐसे कई सारे होंगे आसपास, और भी दो चार होंगे उसी सॉइल के अंदर जो वहां पे घूम रहे होंगे। सो अंडर फेवरेबल कंडीशंस क्या होते हैं, सारे साथ में आते हैं, दे ऑल कम टुगेदर, सारे इकट्ठा होंगे एंड दे विल गेट देमसेल्फ अटैच विद ईच अदर। तो ये जो इतने मेरे यहाँ पे स्लाइम मोल्ड है, ऑल दिस स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे पास पास में आएंगे, दे विल कम नियर टू ईच अदर एंड आफ्टर कमिंग टू नियर टू ईच अदर व्हाट दे विल हैपन, दे विल गेट देमसेल्फ अटैच टू ईच अदर। ये सारे एक दूसरे के साथ यहाँ पे अटैच कर जाएंगे और अटैच करने के बाद दे विल फॉर्म अ बिग स्ट्रक्चर एंड दैट बिग स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लाज्मोडियम। उसको हम बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लाज्मोडियम। तो याद रखना ये मेरे स्लाइम मोल्ड जब कंडीशन फेवरेबल होती है, सारे इकट्ठा होते हैं, सारे इकट्ठा होंगे, इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ और जाके चिपक जाएंगे, दे विल फॉर्म अ लार्ज स्ट्रक्चर कॉल्ड एज माय प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम के साथ होता क्या है कि अगर आपकी कंडीशन थोड़ी चेंज हुई, इफ यू हैव सम काइंड ऑफ लेट्स से अनफेवरेबल कंडीशन, अगर आपके एनवायरमेंट के अंदर कोई अगर आपकी कंडीशन अगर आपका पे चेंज होता है, तो ये जो आपका प्लाज्मोडियम होगा ये आपको बना के देगा आपका फ्रूटिंग बॉडी। सो दिस प्लाज्मोडियम नाउ विल फॉर्म द फ्रूटिंग बॉडी। तो प्लाज्मोडियम जो आपका यहाँ पे होगा, इसके अंदर आपको कुछ फ्रूटिंग बॉडी बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। याद रखना है फ्रूटिंग बॉडी आपको जो बन के आपको मिले, दिस इज ऑल हैपनिंग ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन। ये सब आपको यहाँ पे हो रहा है ड्यूरिंग योर अनफेवरेबल
सो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर विल हैव दिस फ्रूटिंग बॉडी विल बी फॉर्म। और फ्रूटिंग बॉडी के अंदर आपको यहाँ पे आपके स्पोर्स बनाए जाएंगे। सो इन दिस फ्रूटिंग बॉडी यू विल फाइंड द स्पोर फॉर्मेशन आपको यहाँ पे होते हुए आपको मिल जाएगा। सो हियर यू विल हैव द स्पोर फॉर्मेशन विल बी सीन। स्पोर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है। अब जैसे ही आपके स्पोर बन जाते हैं तो ये स्पोर के आसपास आपको सेल वॉल मिलेगी एंड देन दिस स्पोर आर बीन रिलीज इन द एटमॉस्फेयर। देन इन स्पोर्स को हम एटमॉस्फेयर में रिलीज करते हैं एंड देन दे फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे कैन गिव राइज टू न्यू स्लाइम मोल्ड। ये जमीन पे जाके गिरेंगे, मॉइस्ट सरफेस जाके गिरेंगे एंड देन दे कैन गिव राइज टू न्यू स्लाइम मोल्ड। वहां पे आपका जर्मिनेट करेगा। तो ये चीज आपको होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाउ लेट्स हैव अ लुक। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम फॉर्म्स अ फ्रूटिंग बॉडी व्हिच बेयर्स स्पोर्स एट द टिप। जो मैंने आपको अभी भी आपको यहाँ पे बना के दिखाया आपको यहाँ पे, दिस विल बी हैपनिंग। आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, यू कैन सी कैसे मेरे यहाँ पे सब इकट्ठा हो गए, हाउ दे हैव गॉट देमसेल्फ टुगेदर। सारे यहाँ पे इकट्ठा होके व्हाट दे हैव फॉर्म द प्लाज्मोडियम। उन्होंने अपने यहाँ पे अपना प्लाज्मोडियम बना लिया। फिर प्लाज्मोडियम आपने यहाँ पे बनाया था अपना फ्रूटिंग बॉडी, दैट इज द फ्रूटिंग बॉडी यू कैन सी ओवर हियर। एंड इसमें स्पोर्स बनते हैं, जो स्पोर्स आप रिलीज करोगे एंड दे विल फॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे कैन गिव राइज टू न्यू प्लाज्मोडियम। तो आपका यहाँ पे बन के आपको मिल जाएगा। तो ये सब आपका यहाँ पे हो रहा है, दैट इज द स्टोरी ऑफ द स्लाइम मोल्ड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। एग्जाम्पल आप याद रख लो, पाइसेरम। पाइसेरम कैन बी टेकन एज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ माय स्लाइम मोल्ड। एक एग्जांपल आप यहाँ पे याद रख सकते हो, पाइसेरम वाला एग्जांपल आप यहाँ पे दिमाग में याद रख सकते हो। चलिए काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दिस इज व्हाट वी हैव सीन, ये चीज हमने यहाँ पे देखी। नाउ बिफोर वी स्टार्ट विद द योर प्रोटोजोअन्स जो इसी ग्रुप में आपका आएगा, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following organisms are known as chief producers in the ocean? बताइए जल्दी से आंसर बताइए, चैट में यू कैन टाइप द आंसर। इनमें से कौन सा ग्रुप मेरा यहाँ पे आएगा जिसको मैं कह सकता हूँ एज अ चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन? फटाफट कोई बच्चे लोग दौड़ के आए लैपटॉप के पास में और अपना आंसर यहाँ पे टाइप करिए। यू जस्ट हैव टू राइट A B C D। राइट, मिलिट्री स्कूल तलवारा हैज गिवन मी आंसर and that is going to be a similarly Ludhiana has also given us the answer and that's going to be correct answer. Yes, that terms को हम कहते हैं यहाँ पे chief producers of the ocean। बढ़िया। Select the wrong statement। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे गलत है? तो खुद से पढ़िए इन स्टेटमेंट्स को एंड टेल मी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से यहाँ पे सही नहीं है। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नीट में काफी आते हैं, सो प्लीज हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो मिलिट्री स्कूल तलवारा हैज गिवन अस द आंसर, बाकी लोग भी ट्राई करिए। Ashpreet and Ludhiana, all right, true, that's true। पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है। The walls of the atoms are easily destructible। ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है, because you know that they have silica in them and they will remain over there for a long duration of time। So ये बिल्कुल आपके यहाँ पे सही आंसर आपका बन जाएगा, बिल्कुल सही। Chrysophytes, euglenoids, dinoflagellates and slime mold are included in the kingdom। ये तो जल्दी आंसर कर सकते हो, जल्दी हम आगे बढ़ सकते हैं। राइट, ट्रू, दैट इज गोइंग टू बी माय प्रोटिस्टा। सबको हम यहाँ पे रखेंगे आपके प्रोटिस्टा के अंदर। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लाइम मोल्ड। अभी अभी मैंने एग्जांपल दिया था आपको इसका, कौन सा इनमें से आपका एग्जाम्पल बनेगा आपके यहाँ पे स्लाइम मोल्ड का? यू कैन आंसर दिस अगेन क्विकली। राइट, ट्रू, लुधियाना तलवारा, दैट्स ट्रू। पाइसेरम इज गोइंग टू करेक्ट आंसर, वेरी गुड। बाकी स्कूल भी सही आंसर है, मोहाली एंड अदर स्कूल्स। In which group of organism the cell wall forms two thin overlapping shell which fit together? कौन सा यहाँ पे ग्रुप है जिसमें हम कहते थे कि इसका जो शेल होता है इट लुक्स लाइक अ सोप बॉक्स? वेरी गुड, राइट, दीज आर माय क्राइसोफाइट्स। बढ़िया। Which of the following organism possess characteristics of a plant and animal? इसमें से कौन सा आपका ग्रुप है यहाँ पे जिसके अंदर आपको एनिमल के भी कैरेक्टर आपको मिल जाए और प्लांट के भी आपको यहाँ पे मिल जाए? तो मैं आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ, कौन था जो इनमें से शो करा था आपका मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जहां पे आप खुद से खाना भी बना सकते थे और जहां से आप अपना लाइक यू कैन एक्चुअली बिहेव लाइक एनिमल एज वेल। सो हु वाज दैट? यस, दैट्स ट्रू, इट इज माय यूग्लिना। सो यूग्लिना मेरा बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। राइट, ये कर दो इसका आंसर। यहाँ पे एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे रखा हुआ है। विच स्टेटमेंट आर रॉन्ग इज रॉन्ग विद रिस्पेक्ट टू आर्कीबैक्टीरिया? सो यू हैव टू रीड द स्टेटमेंट्स नाउ। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है? टेक योर टाइम। पहला स्टेटमेंट आपके यहाँ पे क्या है? आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। पहला ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे, ठीक है।
दूसरा स्टेटमेंट, फीचर ऑफ सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द इन द एक्सट्रीम कंडीशन, दैट्स स्टेटमेंट नंबर 2. थर्ड, methanogens are present in the gut of the several ruminant animals such as cow and buffalo. These are oldest living fossils and peptidoglycan muramic acid are present in the cell wall. अब आपको बताना आपका यहाँ पे ये कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो मेरा यहाँ पे होगा वो यहाँ पे गलत हो जाता है. Someone is saying ऑप्शन ए, मतलब आप इसे कह रहे हो, आप ए एन ई आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपका गलत है. That's what you're telling me. Okay, now let me help you out on this. Someone is saying only E. Okay, now let me help you on this. ठीक है, सुनो मेरी बात. Okay. Archaebacteria differ from other bacteria in having a different cell wall. ये बात आपकी सही है. That's a true statement. इनकी सेल वॉल के अंदर हमने बात किया था, यहाँ पे आपको मिलता है सूडोम्यूरिन, आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए आपके सेल वॉल के अंदर, जबकि अदर बैक्टीरिया विल हैव अ पेप्टिडोग्लाइकन्स आपको मिल जाएंगे, राइट? सो यू विल फाइंड दैट इज गोइंग टू बी अ ट्रू स्टेटमेंट. ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही हो जाती है. फीचर्स ऑफ द सेल वॉल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्वाइवल इन द एक्सट्रीम कंडीशन. याद रखना ये बात गलत है. आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो फीचर्स होते हैं उसकी वजह से वो सर्वाइव कर पाता है एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर. इट्स नॉट द सेल वॉल, इट्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन व्हिच मेक्स अ डिफरेंस. ना इट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो डिफरेंस वहां पे क्रिएट करती है, जिसकी वजह से आपका बैक्टीरिया सर्वाइव करता है हार्श कंडीशन के अंदर. सो दैट इज व्हाई दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी फॉल्स. ये स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, राइट? Methanogens are present in the gut of the ruminants, several ruminants such as cow and buffalo. That's true. ये बात आपके यहाँ पे सही है. These are oldest living fossil. That is also going to be true over here, right? Peptidoglycan and muramic acid are present in the cell wall. ये बात भी आपके यहाँ पे wrong है. मैंने पहले बताया था. You will have a pseudomurin. So ये बात भी आपके यहाँ पे false हो जाती है. तो अगर मैंने यहाँ पे दो statement अगर मैं यहाँ पे false निकल जाए, that becomes my statement B and statement E. तो इसलिए जो मैंने यहाँ पे आंसर बन के आएगा, that is going to be your option 2. ठीक है, सो ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर. ओके, नाउ ये हमने यहाँ पे देख लिया. नाउ दिस टेल मी दिस वन. इन प्रोकैरियोट्स क्रोमैटोफोर्स आर, क्रोमैटोफोर बेसिकली होते क्या है? क्रोमैटोफोर्स होते क्या? ये आप कर सकते हो, आसान सवाल. यू कैन डू दिस क्वेश्चन क्विकली. क्रोमैटोफोर्स बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होता है? मैंने अभी भी आपको बताया था, दे आर द मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन, और ये आपको मिलेंगे देखने के लिए इन माय फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. So chromatophores are the one which you find in the photosynthetic bacteria, and because of that you will find option D बनेगा यहाँ पे the correct answer. They are internal membrane system that may become extensive and complex in photosynthetic bacteria. So याद रखना, that's going to be your option 4 on this. Okay, so now let's this is a simple which you have already discussed. Now let's start with the protozoans. प्रोटोजोन्स में आपको याद रखना है दैट यू विल हैव अ फ्लैलेटेड प्रोटोजोन्स, अमोर्बिडल, स्पोरोजोन, सिलेटेड प्रोटोजोन्स. ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे एज एग्जांपल. ओके, तो नाउ लेट्स सी इसके अंदर आपको क्या क्या एग्जांपल आपको मिल जाते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स. यहाँ पे नाम से आपको पता चला दे विल हैव द फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन. आपको मिलेगा यहाँ पे फ्लैजेला लोकोमोशन के लिए. दे आर मोस्टली एक्वेटिक. पैरासाइटिक नेचर आपको इसके अंदर मिल जाएगा. याद रखना, मेनी ऑफ देम विल शो द पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. जैसे आपके दो एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे ट्रिपैनोसोमा एंड लेश. सर इन प्रीवियस क्वेश्चन बी ऑप्शन इज राइट. अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वी हैवंट डन दिस. व्हिच क्वेश्चन? दिस वन. ओके, दिस वन नहीं बेटा, इट इज गोइंग टू बी योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. Which is the one which creates a difference for them to survive in the harsh condition. It's not the cell wall. It's going to be a plasma membrane. Your all branched, your lipid chain, along with you find your presence of your ether bond. These are the ones which will create a difference over there. Okay. Now let's quickly complete this. So we have this trypanosoma. We have a leishmania over here. Up 5 question. Which 5 question? Okay, we can have a look at that later. No, which is the 5th question. We can just have a look at that later. ठीक है, इसे हम पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं. Okay, so you have a trypanosoma and your leishmania. These are the two examples, and both of them are known to cause you the disease basically. And एक आपके यहाँ पे cause करे आपके यहाँ पे sleeping sickness, और दूसरा leishmania जो आपके यहाँ पे जो आपको होगा, ये आपका cause करेगा आपके यहाँ पे काला आजर नाम की आपने ये disease सुनी होगी जब आपने 9th या 10th में आप पढ़ रहे होंगे. So you have heard that term. So these are my flagellated protozoans over there. Okay. So this is a picture of your leishmania in your blood को हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं ब्लड की स्लाइड को. तो उसमें आपको leishmania आपको यहाँ पे दिख रहा है.
सो दैट इज, सो बेसिकली ये जो आपकी कैटेगरी है ना प्रोटोजोन्स, आपको याद रखना है कि इसके जनरल ट्रेट्स आपको क्या होते हैं. दैट्स द ओनली थिंग यू हैव टू नो इन दिस. Amorbid protozoans. Pseudopodia is used for locomotion and engulfing the food particle. ये आपका हो गया. इसमें आपका एग्जांपल आपका है यहाँ पे अमीबा एंड एंटीमीबा. आपने ये बात देखी होगी ना, बच्चों ने आपने पढ़ा होगा कि समझो अगर ये फूड पार्टिकल है तो अमीबा इसे आके कैसे खाता है. तो अमीबा आके इसको खाएगा बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया. समझो अमीबा का तो वैसे भी कोई शेप नहीं होता, ऐसे ही कुछ होता है अमीबा का शेप, राइट. इट विल कम नियर बाय द फूड पार्टिकल, विल फॉर्म द सूडोपोडिया और फिर से वो एनगल्फ करेगा वहां पे. अब जब आपका अमीबा इस तरीके से खाना खा रहा है ना, तो इसका एक नाम होता है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ फेगोसाइटोसिस. वी कॉल हिम एज अ फेगोसाइटोसिस. कॉल इट एज अ फेगोसाइटोसिस. ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे होती मिलेगी. दैट इज द फेगोसाइटोसिस व्हिच विल बी हैपनिंग ओवर हियर. अब फेगोसाइटोसिस आपने यहाँ पे कर लिया, आपके अमीबा ने अपना फेगोसाइटोसिस अपने यहाँ पे कर लिया, खा लिया खाने को. ये सवाल आपके सामने आ सकता है कि आपके बॉडी के अंदर कौन से सेल्स होते हैं विच कैन कैरी आउट द फेगोसाइटोसिस. जैसे अमीबा अपना खाना खा रहा होता है, वैसे आपके बॉडी के अंदर भी कुछ सेल्स होते हैं विच कैन डू द सेम थिंग. तो याद रखना, अगर आपसे पूछा जाए कि आपके सेल्स के अंदर, यू शुड नो दिस थिंग वेरी क्लियरली, दैट इन योर सेल्स, इन योर बॉडी यू हैव टू सेल्स. वन इज माई मैक्रोफेजेस, एक मेरे होते हैं वहां पे मेरे मैक्रोफेजेस, और दूसरे मेरे वहां पे होते हैं न्यूट्रोफिल्स. दूसरे मेरे वहां पे होते हैं न्यूट्रोफिल्स. These are the two cells which carry out my phagocytosis. तो इनका भी काम वही होता है कि अगर आसपास कोई पैथोजन दिख गया ना, तो उसे जाके वो सीधे सीधे जाके खा लेंगे. तो ये बात याद रखना. Ammoebidal protozoans are found in fresh water, sea water and even in damp soil. ये भी आपका पैरासिटिज्म अपने यहाँ पे शो कर सकते हैं. Okay, so amoeba and entamoeba are the two example of my ammoebidal protozoans. So this is how they are going to look like. ये इस तरीके से आपका अमीबा आपको दिखता है घूमते हुए पानी के अंदर under the microscope. Then we have the sporozoans. All sporozoans are endoparasit. याद रखना, sporozoans के अंदर सारे सारे आपके यहाँ पे आते हैं endoparasit. सबसे बढ़िया सिंपल एग्जांपल आपका sporozoans का आपके यहाँ पे होता है प्लाज्मोडियम, जो आपको कॉज कर सकता है मलेरिया. सो एक एग्जांपल आप स्पीशीज आप याद सकते हो, लाइक यू हैव प्लाज्मोडियम वाइवैक्स. Right, you have this plasmodium vivax over there. और plasmodium vivax एक मैंने एग्जांपल आप लिया, दिस इज द वन ऑफ द प्लाज्मोडियम जिससे कॉज किया जा सकता है मलेरिया. दिस इज द वन व्हिच कैन कॉज द मलेरिया. ये आपका मलेरिया कॉज कर सकता है. ठीक है, सो दिस इज द वन व्हिच कैन कॉज यू द मलेरिया. अब ये जब आपका मलेरिया यहाँ पे कॉज कर रहा है, व्हेन दिस इज गोइंग टू कॉज यू मलेरिया, दैट इज बेसिकली एंडोपैरासाइट. ओके, अब ये सारे सारे एंडोपैरासाइट ही होते हैं. किसी के बॉडी में जाएंगे, किसी होस्ट की बॉडी में जाएंगे लोग, और अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करेंगे. इनके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे प्लाज्मोडियम एंड मोनोसिस्टिस आर द टू एग्जाम्पल. अब एक बात आपको बताना चाहूंगा जो आप हमेशा याद रखना, कि आपका ये जो मलेरिया कॉज करने का जो आपका स्पोरोजोन जो आपके सामने है, ये दो लोग को अफेक्ट कर रहा है. एक तो ये ह्यूमन को तो अफेक्ट कर रहा होता है, बट इट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द मॉस्किटो एज वेल. तो इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है, ये बात याद रखना आप लोग यहाँ पे, दैट इसका जो प्राइमरी होस्ट होगा, द प्राइमरी होस्ट इज गोइंग टू बी योर फीमेल एनोफिलस. फीमेल एनोफिलस इनका यहाँ पे रहेगा प्राइमरी होस्ट, राइट. सेकेंडरी होस्ट जो आपके यहाँ पे होगा, दैट इज गोइंग टू बी द ह्यूमन बीइंग. सो जब मॉस्किटो आपको बाइट कर रहा है, तब आपके बॉडी में ये आ रहा है. सो हम लोग बनते हैं सेकेंडरी होस्ट. प्राइमरी होस्ट तो इसका होता है फीमेल एनोफिलस. Then we have a slated protozoans. Cilia is used for locomotion and driving food, found in fresh water and marine water. They have a gullet. They have a cavity, gullet cavity that opens to the outside of the cell surface. तो यहाँ पे आपका आता है पैरामीशियम एज एग्जांपल, वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल. सो दे विल हैव द सीलिया फॉर लोकोमोशन, और ये अपने खाने को भी पास में लेके आ सकते हैं बाय मूवमेंट ऑफ द सीलिया. दे विल हैव अ स्मॉल कैविटी कॉल्ड एज गलेट कैविटी. गलेट जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे. यहां से खाना आपका अंदर आएगा. फ्रॉम हियर यू विल फाइंड अ फूड कैन एंटर इनसाइड. सो अज्यूम दैट यहाँ पे गलेट कैविटी आपके यहाँ पे है, तो इसके थ्रू इट विल ब्रिंग द फूड इनसाइड. बाय मूविंग दो सीलिया इट कैन ब्रिंग द फूड इनसाइड. एक और चीज याद रख लेना, दे विल आल्सो हैव अ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. इनके अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे, विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ माय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. We'll have a contractile vacuole, and this contractile vacuole is the one which will play a important role in your osmoregulation. ये आपका
ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन में आपकी बड़ी मदद करता है। तो याद रखना दैट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विल हैव इन दिस ग्रुप एंड दैट विल हैव अ रोल इन माय ऑस्मोरेगुलेशन। सो ऑस्मोरेगुलेशन में ये आपकी मदद करेगा एंड इवन योर एक्सक्रीशन। कितना पानी अंदर रखना है, कितना पानी रिलीज करना है, दैट इज ऑल डन विद द हेल्प ऑफ माय कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। चलिए, सो इसका आंसर आप मुझे बताएं यहाँ पे इन प्रोटोजोआ द लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम द ऑर्गन्स ऑफ ऑस्मोरेगुलेशन आपको यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ माय ऑस्मोरेगुलेशन? अभी अभी हमने इसे देखा है, इसको हम क्या ही डिस्कस करें। द आंसर इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन ए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विद द करेक्ट आंसर इन दिस। ऑल ऑफ यू नो दिस। अभी अभी हमने इसको हार्डली अ सेकंड बिफोर वी हैव सीन दिस। नाउ इसका आंसर मुझे यहाँ पे बताओ, सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल द प्रोटोजोन्स इन व्हाट? जो आपके सीलिया वाले सीलिएट्स, जो आपके सीलिएट्स मतलब आपके सिलेटेड प्रोटोजोन, इनके अंदर और दो बाकियों के अंदर फर्क क्या होता है? क्या लग रहा है आपको यहाँ पे? Ciliated differs from the other protozoans in having what? It is going to be your option B यहाँ पे, having a contractile vacuole for removing the excess of water. That is something will be very well defined तरीके से आपको इसके अंदर आपको मिल जाएगा। सबके अंदर आपको देखने के लिए नहीं मिलता, बट सिलेट्स के अंदर आपको देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। So that is why option B becomes the correct answer in this. बाकी सारे traits is something which belongs to other groups, but ciliates will have this particular trait you will find in them. In which group organism? अच्छा ये हम कर चुके already. ये बता दो इसका आंसर। ये आप वैसे ही बता सकते हो, आपने ज्यादा पढ़ा नहीं है, ये बाकी मैं करना, बट यू कैन स्टिल टेल मी वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल ऑफ द मोस्ट फंगाई इज गोइंग टू बी व्हाट? राइट, काइटिन। काइटिन आपको मिल जाएगा आपके फंगाई के अंदर एंड पेप्टिडोग्लाइकन आपको मिल जाता है आपका यहाँ पे इन योर सेल वॉल ऑफ योर बैक्टीरिया। दिस विल बी हैविंग द पेप्टिडोग्लाइकन आपको मिल जाएगा। याद रखना प्लांट्स के अंदर यू विल हैव थ्री थिंग्स। जब हम प्लांट्स के सेल वॉल की बात करते हैं, when I talk about the plants cell wall, तो जनरली हम बोलते हैं सेलुलोज, दैट्स व्हाट वी से ना, दैट इट इज मेड ऑफ माय सेलुलोज। बट उसके अलावा भी आपको कुछ चीजें आपको मिल जाती है। ना यू विल हैव द सेलुलोज, यू विल हैव द हेमीसेलुलोज एंड यू विल हैव समथिंग लाइक योर पेक्टिन। सो यू विल हैव अ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये तीन चीजें आपको मिलती है देखने के लिए। दीज आर थ्री। सिर्फ सेलुलोज आप जानते हो, दैट्स इनफ वैसे तो, बट उसके अलावा भी यू विल हैव टू थिंग्स, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पेक्टिन। ये तीन चीजें आपको मिलती है प्लांट के सेल वॉल के अंदर। सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। राइट, चलो अब इसका आंसर बता दो, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है। डायटम्स डू नॉट डीके एज रेडिली एज मोस्ट अदर एल्गे बिकॉज, क्यों ये डीके आपको यहाँ पे नहीं करता? राइट, दे हैव अ सिलिशियस सेल वॉल, इसके जैसे आपका ये कभी भी आपका यहाँ पे डीके नहीं करेगा। दिस विल नेवर गोइंग टू डीके इन दिस। राइट, अब हमने हमारा नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करना है हमारा, वी हैव टू स्टार्ट विद योर फंगाई। फंगाई के अंदर आपके चार ग्रुप्स आते हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड आपसे दो चीज मैं चाहूंगा कि एक तो आप फंगाई को रिवाइज करके आइए एंड उसके साथ उसके एग्जांपल्स आप पढ़ के आइए, सो दैट वी कैन क्विकली डू मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग। आइडिया रहेगा मेरा कि कल जब हमारा क्लास होगा फंगाई को लेकर, जब हम पढ़ रहे होंगे फंगाई को, सो आई विल ट्राई टू मेक यू सॉल्व एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस फ्रॉम द नीट के पर्सपेक्टिव से। हम ये कर तभी पाएंगे अगर आप थोड़ा बहुत रिवाइज करके आते हो तो। सो इफ यू डू द सम काइंड ऑफ रिवीजन, बिकॉज़ वी विल हैव सम काइंड ऑफ टेम्पो इन द क्लास, वी विल रन विद अ सर्टेन अमाउंट ऑफ पेस, तो हम फटाफट यहाँ पे कवर कर लेंगे एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस ओवर देयर, ताकि यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चंस एंड वी विल ट्राई टू सॉल्व स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ताकि आपको उस पे ग्रिप बने। दैट इज द काइंड ऑफ क्वेश्चन व्हिच क्रिएट्स अ इशू एट टाइम्स, दैट्स व्हाट वी विल ट्राई टू डू। ठीक है, so that is something we have done आज के क्लास के अंदर। These are the few things we have done. So I would strongly recommend to have a revision of fungi before we come up for the next class, so that we can quickly pick up the question solving and we don't have to spend more amount of time in reading the statements over there. ठीक है, right? So now if you have any kind of question right now, अब आपके कोई सवाल है तो अपना सवाल आप यहाँ पे आप पूछ सकते हो। Now if you have any kind of question, we still have a minute right now before I move on to the next class, so you can ask your question if you have any questions right now. All right students, so in that case मिलते हैं हम लोग वापस से। We'll catch you in the next class, we'll catch you tomorrow in the with the new topic. All right, चलो, bye.